हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 10 अगर आपने देखा हो तो हम लोगों ने फॉर फीचर और री इशू के हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे से बना लिए। डीपीपी मैंने आप लोगों को एसपीसीसी ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर दे दिया है, व्हाट्सएप पे और आपको टेलीग्राम पे भी दे दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने चैप्टर वाइज डीपीपी नहीं बनाया है स्पेशली इशू ऑफ शेयर्स का तो जरूर बना लेना, ठीक है। तो आज हम पार्ट 11 पढ़ेंगे। थोड़ा सा अच्छे से समझना क्योंकि यही वो पार्ट है, यही इस चैप्टर में वो चीज़ है जो थोड़ा सा बच्चों को लगता है मुश्किल और यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। तो अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखोगे, नोटबुक निकाल के एक एक कॉन्सेप्ट को लिखोगे, मैं कई सारे एग्जाम्पल सिखाऊंगा। जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक मैं कराता रहूंगा आपको, और समझ आपको पक्का आएगा। फिर अगली क्लास में इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम, पार, प्रीमियम, हर टाइप के, वो हम डिस्कस कर लेंगे और फॉर फीचर एंड री इशू को पूरी तरीके से एंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 11। Forfeiture and reissue of those shares which were originally issued at premium। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो उन शेयर्स को हम लोग फॉरफिट कर रहे थे जो शुरू में जब इशू हुआ था पहली बार तब वो पार पे हुआ था। अब मैं उन शेयर्स को फॉरफिट करूंगा जो शुरू में इशू किस पे हुआ था, प्रीमियम पे। जब शुरू में इशू किया था हमने तब थोड़ी हमको पता था कल को शेयर होल्डर पैसे नहीं देगा और उसके शेयर्स को फॉरफिट या कैंसिल करने की नौबत आ जाएगी, तब नहीं पता था हमको। तो शुरू में जब हम क्लास उन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, जब इशू करेंगे तो वो प्रीमियम पे करेंगे। बाद में उन्होंने पैसा नहीं दिया जिसकी वजह से क्लास उन शेयर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉरफिट करने वाले हैं। एक बात मैं तुमको बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, ध्यान सुनना। री इशू बिल्कुल सेम है, चाहे फॉरफिट करते वक्त इशू पार पे हुआ था, प्रीमियम पे। री इशू में कोई चेंज नहीं। तो री इशू की जो एंट्री है, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट शेयर फॉरफिट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और शेयर फॉरफिट टू कैप रिजर्व, ये एंट्री बिल्कुल सेम है। इसमें कोई बदलाव, कोई चेंज, रत्ती भर का भी चेंज नहीं है। सिर्फ फॉरफीचर की जो एक एंट्री होती है उस एंट्री में चेंज है। और मैं इस बात को आपको अश्योरेंस देता हूं इस बात का कि आज की क्लास देखने के बाद प्रीमियम वाले टॉपिक में भी आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला, ठीक है। तो आओ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। नोटबुक निकालो, एक एक करके चीजों को लिखो और समझो। क्लास, हम उन शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं जो कि इशू किस पे हुए थे, प्रीमियम पे। जब यानी पहली बार वो इशू हुआ था तो वो प्रीमियम पर इशू हुआ था और हम उन शेयर्स को फॉरफिट करने वाले हैं। देखो, दो ही बातें बनेंगी, इन दो बात के अलावा और कोई बात नहीं बनेगी। या तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा पेड कर दिया या नहीं दिया, दो ही बातें बनेंगी। या तो शेयर होल्डर ने, देखो हम फॉरफिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर ने टाइम पे पैसा नहीं दिया और हमने वार्निंग दी, नहीं माना, फिर भी पैसे नहीं दिए और हम उन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, उन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो दो बातें बनेंगी। या तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो पेड कर दिया होगा या नहीं किया होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। पहला केस, प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम का पैसा मिल गया, जैसे एक्स लिमिटेड ने इशू किया है 1 लाख शेयर्स, 10 का ईच है, 20% प्रीमियम, तो 10 का ईच है, 10 का 20% बनता है क्लास ₹2, तो 12 रुपीज का एक शेयर हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन मनी है 4 रुपीज की, अलॉटमेंट मनी है 5, 3 + 2, 2 प्रीमियम है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 की, टोटल हो गया 12, 10 + 2, ठीक है। एक शेयर होल्डर है मोनू नाम का, वैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, बट मोनू नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स है। उसने एप्लीकेशन तो दिया, वो तो देना ही पड़ेगा, उसने अलॉटमेंट भी दे दिया, लेकिन उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, जिसके बाद कंपनी ने उसको क्या कर दिया, क्लास फॉरफिट कर लिया। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या मोनू ने सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी को पेड किया या नहीं किया। प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट में है, अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट उसने दे दी, इसका मतलब उसने सिक्योरिटी प्रीमियम पेड कर दिया। तो पहला केस क्या है क्लास, जब कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट मिल जाता है, व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, जब प्रीमियम का पैसा मिल गया, वो केस 1 है। दूसरा केस क्या है, जहां पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता, इवन प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव। तो केस 1 में कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, केस 2 में प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। जैसे सेम क्वेश्चन है, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, 10 रुपीज का एक शेयर है फेस वैल्यू और 20% यानी 2 रुपीज प्रीमियम है। एप्लीकेशन है 4, अलॉटमेंट 5, 3 + 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3, बिल्कुल सेम कट कॉपी पेस्ट है।
जो लिखा है वो सेम टू सेम वही लिखा है। सोनू नाम का एक शेयर होल्डर है, नाम मैंने चेंज कर दिया अच्छे से समझने के लिए। सोनू नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स है। उसने एप्लीकेशन पेड किया बट उसने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, जिसके बाद कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। तो क्या सोनू ने प्रीमियम का अमाउंट पेड किया है या नहीं किया? तो इस क्वेश्चन में क्लास प्रीमियम कहाँ पे है? अलॉटमेंट पे। और सोनू ने अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी, सो सोनू ने क्लास अलॉटमेंट पे कोई भी प्रीमियम नहीं दिया। तो केस 1 अगर कंपनी को प्रीमियम मिल गया तो क्या एंट्री होगी? केस 2 अगर कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला तो क्या एंट्री होगी? मेरी बात समझ आई? दो अलग अलग केसेस। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में प्रीमियम आ जाए और फॉरफीचर की एंट्री आप कर रहे हो तो दिमाग लगाना, प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला। तो सिंपल सीधी भाषा में कॉपी में लिखो क्लास, अब तक आप लिख चुके होगे। प्रीमियम का पैसा मिल गया तो प्रीमियम को भूल जाओ, ठीक है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो भूल जाओ। जैसे अगर मैंने किसी को उधार दिया, अब वो मुझे पैसे दे देगा तो मैं भूल जाऊंगा उसको, ठीक है पैसे आ गए। लेकिन जिसने नहीं दिया मैं याद रखूंगा, भाई इसने पैसे नहीं दिए। तो प्रीमियम का पैसा मिल गया तो भूल जाओ, नहीं मिला तो याद रखो, ठीक है। थोड़ी अगर कुछ गलती हो हिंदी में तो माफ कर देना। प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो भूल जाओ, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो याद रखो। बोलो, सब लोग मुंह खोलो और बोलो मेरे साथ, बहुत अच्छे से तुम्हें लर्न हो जाएगा। प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो भूल जाओ, नहीं मिला तो याद रखो, ठीक है। मिल गया तो भूल जाओ। तो आपको कहीं भी क्लास प्रीमियम रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन अगर नहीं मिला तो आपको याद रखना है। मैं इसकी एंट्री लिखवाता हूँ आपको, फिर मैं तुम्हें क्लास इसका रूल भी यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं क्लास इस केस में, प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो हम एंट्री क्या करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल देकर मैं तुम्हें समझाऊंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है यहाँ पे, तुम्हें तो पूरा समझ आएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला केस 1, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो भूल जाना है। तो भूल जाना मतलब कहीं भी प्रीमियम आएगा ही नहीं, हम नॉर्मल एंट्री करेंगे जैसा फॉरफीचर की पहले एंट्री करते थे। तो क्या एंट्री करते थे क्लास फॉरफीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट टू शेयर, क्या क्या नहीं दिया क्लास? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, प्रीमियम का पैसा अगर मिल गया तो भूल जाओ, हमने कहीं भी यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखा है। तो अगर आपको प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो आप भूल जाओ, उसको आपने कहीं लिखना ही नहीं, आप इग्नोर करो, प्रीमियम समझ लो है ही नहीं क्वेश्चन में। ओके, समझ आ गई? अब इसका अमाउंट भरते हैं। शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में मैंने कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या सिखाया था? जहां फॉरफिट कर रहे हैं उसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू को जोड़ दो, हमें राइट रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है। तो 3 3 6 4 10, तो 10 रुपीज की कॉल्ड अप फेस वैल्यू है इस क्वेश्चन में। वैसे भी फेस वैल्यू 10 है तो 10 में से 10 ही मंगा सकते हैं, 10 से ज़्यादा थोड़ी मंगा सकते हैं। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू जब भी हम देखते हैं ना, उसमें हमेशा हमेशा जहाँ पे फॉरफिट किया है उसके ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ना है। सुनो, जहां फॉरफिट किया उसके ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ना है, राइट रॉन्ग नहीं देखना। 3 3 6 4 10, तो कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू 10 है, और एंड तक मंगवाया है, फेस वैल्यू 10 है, तो कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू भी 10 ही होगा, ठीक है। अभी मैं बहुत एग्जाम्पल दूंगा, चिंता नहीं करो, ओके। अच्छा, अब इसमें से ये हो गया सर। सर फॉरफिट का मतलब कितने रुपए जब्त कर लिया, कितने रुपए फॉरफिट कर लिए? तो फॉरफिट कितना कर लिया? ये 4 और ये 5 9 है ना, 5 + 4 9। लेकिन यहीं पे गलती कर बैठोगे, 9 नहीं होगा, बिकॉज मोनू ने प्रीमियम पेड कर दिया है तो प्रीमियम भूल जाओ, समझ लो प्रीमियम है ही नहीं। तो 3 + 4 7, फॉरफिट में जो क्लास आएगा वो आएगा 7। और फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल 3 की है तो 3 लिख दो। और कितने शेयर है क्लास मोनू के पास? मोनो के पास है 500 शेयर्स, ठीक है। तो 510 5000, 500 इंटू 7 3500, 5 इंटू 3 1500। तो ये हो गई क्लास आपकी बीइंग मोनो शेयर फॉरफिटेड। तो मोनो के शेयर फॉरफिट हो गए, इसकी ये एंट्री है। तो आपने रूल क्या समझा? रूल ये समझा कि अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो प्रीमियम भूल जाओ, इग्नोर सिक्योरिटीज प्रीमियम इन, और ये सिर्फ फॉरफीचर का रूल है, हम फॉरफीचर की ही बात कर रहे हैं और किसी की नहीं। इग्नोर सिक्योरिटी प्रीमियम इन फॉरफीचर एंट्री वाइल कैलकुलेटिंग अमाउंट फॉरफिटेड, बस यही भूलना और कहीं नहीं भूलना। वाइल कैलकुलेटिंग अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड, ठीक है।
तो अगर प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो प्रीमियम को भूल जाना है, लिखना ही नहीं है एंट्री में कहीं, पार जैसे एंट्री करनी है। और जब फॉरफिट का अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे तो इस अमाउंट को कैलकुलेट करते वक्त आपने प्रीमियम को नहीं लेना है। वो पेड कर दिया है लेकिन फिर भी आपको नहीं लेना है, उसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि आपने पहले ही जब इशू किया होगा शेयर तभी आपने उसको लिख लिया होगा, तो अब नहीं लिखना कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका नॉर्मल एंट्री। अगर प्रीमियम मिल गया तो भूल जाओ। ठीक है, अच्छा कॉल्ड अप फेस वैल्यू की बात कर रहा था, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या होगा। आओ एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में तुम्हें समझ आया कि नहीं कॉल्ड अप फेस वैल्यू। राइट, शेयर कैपिटल हमेशा किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। जहां फॉरफिट किया है उस लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को जोड़ दो, राइट रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे शेयर फॉरफिट हुआ है उसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड कर दो, राइट रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने फॉरफिट कहां पे किया है क्लास? एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, सोचो कितने सारे एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, 4 एग्जांपल ले रहा हूं, एक एक करके समझना। तो यहाँ पे फॉरफिट किया अलॉटमेंट के बाद, इसके ऊपर की फेस वैल्यू, राइट रॉन्ग नहीं देखना कभी भी, कॉल्ड अप फेस वैल्यू निकालते वक्त राइट रॉन्ग नहीं देखना है। तो 2 to 4, तो यहाँ पे कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है क्लास? 4 रुपए। यहाँ फॉरफिट किया है, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को ऐड करो, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो इसके बाद फॉरफिट किया, एंड तक मंगवाया गया है, 336 + 4 10, राइट रॉन्ग को नहीं देखना, एंड तक मंगवाया गया है, इसका मतलब फेस वैल्यू 10 हो गई। यहाँ पे 6 नहीं मंगाया है तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 4। यहाँ पे क्लास लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू एंड तक क्लास मंगवाया फिर फॉरफिट किया तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या होगी? 4 4 8 + 2 10। वैसे शेयर की फेस वैल्यू 10 है तो 10 ही होगा अगर एंड तक मंगवाया है। यहाँ पे क्लास यहीं पे फॉरफिट कर दिया अलॉटमेंट के बाद, तो जहाँ पे फॉरफिट किया उसके ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ लो, 4 + 3 7, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 7 है, राइट रॉन्ग को नहीं देखना। और यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉल की फेस वैल्यू 3 है तो 3 नहीं मंगवाई गई है, 3 नहीं मंगवाया, 7 मंगवाया, फेस वैल्यू 10 है, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू जो है वो 7 आएगा, बिकॉज फेस वैल्यू 10 है, उसमें से 3 नहीं मंगवाया फर्स्ट कॉल का फेस वैल्यू, तो सिर्फ 7 मंगवाया, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू 437 है, राइट रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिखा रहा हूँ कॉल्ड अप फेस वैल्यू को भरना। हालांकि तुमको आता है, तुमने पार वाले में भी देखा था, बट पार में प्रीमियम नहीं था कुछ भी, बट इसमें प्रीमियम भी है, तो कहीं बच्चे कॉल्ड अप फेस वैल्यू वो ना ले ले, 5 + 4 9 ना ले ले, नहीं, कॉल्ड अप फेस वैल्यू सिर्फ फेस वैल्यू को लेना है, राइट रॉन्ग को नहीं देखना। बस कितना फेस वैल्यू मंगवाया गया है, देखो पहले मांगा जाता है, देना ना देना बात की बात है, तो मंगवाया कितना गया है? 437, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 7 हो गई। लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ना है, जहां पे फॉरफिट किया ना उसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड कर दो, खत्म। आई होप कॉल्ड अप फेस वैल्यू समझ आ गया आपको, ठीक है, और ये एंट्री भी क्लियर हो गई। तो सबसे पहला केस, अगर प्रीमियम दे दिया है तो प्रीमियम को भूल जाओ, उसको कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू अनपेड कॉल, और फॉरफिट में फॉरफिट तो वैसे 9 किया है लेकिन प्रीमियम को भूलना है तो 4 + 3 अमाउंट फॉरफिट में 7 आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो उसको याद रखना है, उसको लिखना है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखो इस केस की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा नॉर्मली प्रीमियम क्रेडिट होता है, राइट, लेकिन क्योंकि ये फॉरफीचर की एंट्री उल्टी एंट्री, सब कुछ उल्टा चलता है। शेयर जब कंपनी इशू करती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करती है, लेकिन ये तो फॉरफिट उल्टा चल रहा है, इसमें कैंसिल करने की एंट्री है, तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, और ये भी वही सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा जो अनपेड प्रीमियम है, जो नहीं दिया। ठीक है, अनपेड प्रीमियम, जो प्रीमियम दे दिया तो भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखो। याद रखो का मतलब ये नहीं कि याद रखना है, पेपर में लिखना है, जनरल एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है, बस, बाकी सारा सेम। टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझे क्लास बात को? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ध्यान से अच्छे से फिगर भरना, मेन गलती है ना बच्चे फिगर में ही करते हैं, एंट्री तो रट लेते हैं वो लोग। सुनो, सबसे पहले कॉल्ड अप फेस वैल्यू आप मुझे बताओगे, अब इस क्वेश्चन का कॉल्ड अप फेस वैल्यू यहाँ तक फॉरफिट किया है, 336 + 4 10, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना हो गया क्लास? 10 रुपीज। सोनू के पास शेयर कितने? 500। ठीक है, कितना प्रीमियम है जो नहीं दिया है उसने? सर उसने यहाँ अलॉटमेंट पे 2 रुपए प्रीमियम नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है वो 2 रुपए प्रीमियम ये डेबिट कर दो, तो 500 × 10 आ गया 5000, 500 × 2 आ गया 1000। ठीक है, फॉरफिट जब्त कितना कर लिया? तो फॉरफिट कितना कर लिया? राइट किस पे लगाए? एप्लीकेशन पे, 4 रुपए, तो फॉरफिट में लिख दो आप 4 रुपए। 500 × 4 2000।
अलॉटमेंट कितने की है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ नॉर्मल जैसा जो लिखा है वही लिखोगे यहाँ पे। अलॉटमेंट यहाँ कुछ भूलना थोड़ी है, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अलॉटमेंट 5 का, फर्स्ट कॉल 3 का, तो मुझे ज़्यादा आसान ये लगता है 5 3। आप देखो मैच हो गया। 10 + 2 12, 5 + 4 9 + 3 12, ये हो गया 2500, ये हो गया 1500। तो अगर प्रीमियम नहीं दिया तो वो नॉर्मल ही एंट्री हो जाती है, आप नहीं दिए तो उसको डेबिट कर दो बस, खत्म। बट अगर दे दिया तो यहाँ पे आपको भूलना होता है कि फॉरफिट का अमाउंट जब निकालेंगे ना, कितने रुपए जब्त कर लिए, तो वहाँ भूलना होता है। तो यही है क्लास, अगर प्रीमियम पेड है तो फॉरफीचर की एंट्री में अमाउंट फॉरफिट निकालते वक्त उसको भूल जाओ, अगर प्रीमियम अनपेड है तो उसको डेबिट कर दो, बस इतना ही है। और कोई इसमें, ये तो बहुत सिंपल है। आप देखो एक एक फिगर कितना क्रिस्टल क्लियर है। फर्स्ट कॉल 3 की, अलॉटमेंट 5 की, देखो फर्स्ट कॉल 3, अलॉटमेंट 5, फॉरफिट कितना किया 4, ये देखो फॉरफिट कितना किया 4, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 और सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया आपने 2 रुपए का, जो नहीं दिया वो डेबिट। दैट्स इट, ये हो गई क्लास आपकी जर्नल एंट्री फॉरफीचर के टाइम पे। ओके चलो रूल लिखते हैं क्लास। अगर नहीं दिया तो क्या करना है क्लास, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड इन फॉरफीचर एंट्री। तो फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करोगे, जितना नहीं दिया। जो दिया भूल जाओ, तो नहीं दिया याद रखो, बोलो मुंह खोल के बोलो, तभी हमेशा याद रहेगा। जो दिया प्रीमियम तो भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखो। याद रखो मतलब डेबिट में लिखो फॉरफीचर की एंट्री में, बस ये फॉरफीचर की एंट्री का रूल है। दैट्स इट, खत्म, टॉपिक हमारा खत्म। अब हम चलते हैं क्लास, टॉपिक हमने खत्म कर लिया। अब हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे उसकी एंट्री करके देखते हैं, फिर हम क्लास बाद में क्वेश्चन बनाएंगे, बट फिलहाल एक एक करके एंट्री देखते हैं। आओ, सबसे पहला एग्जाम्पल, ए के पास 100 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही उसको फॉरफिट कर लिया, तो इसकी एंट्री पास करनी है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, क्या ए ने प्रीमियम दिया है या नहीं दिया है? ए ने प्रीमियम दिया या नहीं दिया, बताओ। ए ने प्रीमियम दिया या नहीं दिया? तो आप क्या बोलोगे, सर थोड़ा दे दिया, थोड़ा नहीं दिया, 1 रुपये दे दिया, 1 रुपये नहीं दिया। रूल क्या है, 1 रुपये दिया भूल जाओ, 1 रुपये नहीं दिया याद रखो। तो हम एंट्री क्या करेंगे फॉरफीचर की, ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम नहीं दिया उसको डेबिट करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नहीं दिया तो याद रखो, ठीक है। अब एक करके सबकी फिगर भरनी है, आप मेरे साथ साथ भरोगे। सबसे पहले कॉल्ड अप फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में कितना है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 2 + 2 4, ठीक है, ये हो गया 4। कितना प्रीमियम है जो उसने नहीं दिया है, सर 1 रुपये प्रीमियम है जो उसने नहीं दिया है, ठीक है। शेयर फॉरफिट जब्त कितना कर लिया, ये राइट लगाए, बट अगर पेड है प्रीमियम यहाँ पे तो प्रीमियम को भूलना है, 2 लेना है, बस यही एक है कि यहाँ पे आपको 3 पेड तो 3 कर दिया, बट लेना आपको 2 है, क्योंकि इशू करते वक्त हम पहले से 1 रुपये ले चुके हैं, तो अभी हमें 2 ही लेना है बस। अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट 3 की है, 3 2 5, 3 2 5, 4 + 1 5, हो गया मैच। कितने शेयर्स हैं, 100, 400 100 200 300, दैट्स इट, खत्म। तो ये हो गया क्लास आपका कंप्लीट, पूरा का पूरा क्वेश्चन इन इजी वे, राइट। अब आते हैं अनदर क्वेश्चन पे, इस एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे ए के पास कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, सेम है क्वेश्चन। ए के पास 100 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दी, उसने अलॉटमेंट दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया। तो आप मुझे बताओ, क्या ए ने प्रीमियम दिया है या नहीं दिया है? तो आप बोलो सर ए ने 1 रुपये प्रीमियम दिया है और 1 रुपये नहीं दिया, सेम वही पिछले जैसा। तो हम एंट्री करते हैं फॉरफीचर की। री इशू की एंट्री में नथिंग चेंज्ड, एक सिंगल पॉइंट भी चेंज नहीं, सब कुछ सेम है। री इशू की एंट्री जैसा करते थे वैसा ही, कोई चेंज नहीं है। और शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व वाले में भी कोई चेंज नहीं है, वो सेम है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा प्रीमियम नहीं दिया है तो आपने डेबिट करना है प्रीमियम को, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आपको ये फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है, ओके। तो लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को जोड़ना है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितने की, 10 की। कितना प्रीमियम जो नहीं दिया है
₹1 प्रीमियम जो है वो नहीं दिया। शेयर फॉरफिट कितने रुपए जब्त कर लिया, ये और ये, तो 4 4 8 मत लेना, 4 + 4 8 मत लेना, प्रीमियम पेड है तो भूल जाना है 437। और फर्स्ट कॉल कितने की है, 4 की, वो लिख दो। जो कॉल लिखते हैं ना नीचे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, वो तो उतना ही लिखना है भूलना सिर्फ इसी एंट्री के इस पोर्शन में भूलना है। प्रीमियम पेड है तो आपने क्लास उसे इग्नोर करना है, फॉरफीचर की एंट्री में फॉरफिट अमाउंट निकालते वक्त बस, और कहीं नहीं। 10 + 1 11, 7 + 4 11 हो गया डेबिट क्रेडिट मैच। और कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, 1000, 100, 700 और 400। तो ये है क्लास आपके एग्जाम्पल्स। आई होप अब आपको बेहतर तरीके से प्रीमियम समझ आ गया। जब हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो ए ने सारा प्रीमियम पेड कर दिया। तो अगर आप इस एग्जाम्पल में देखोगे तो ए ने सारा का सारा प्रीमियम पेड कर दिया, तो अच्छी बात है, भूल जाओ प्रीमियम को। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, और नीचे क्या है क्लास, टू शेयर क्या नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में कितना क्लास आएगा, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 4 4 8 + 2 10, 10 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता कभी कॉल्ड अप फेस वैल्यू, जब फेस वैल्यू 10 है तो 10 से ऊपर कैसे हो सकता है। फॉरफिट कितना किया है, तो यहाँ भूलना है अगर प्रीमियम पेड है, तो ये 3 भी पेड है, ये 2 भी पेड है, भूल जाओ, 4 2 6। और फर्स्ट कॉल कितने की है देख के लिख दो, 4। देखो हो गया मैच, अपने आप मैच हो जाएगा, ये तुम्हें करना नहीं है बैलेंसिंग फिगर लिख के। 100 शेयर है, मैं मानता हूँ ए ही है ये, तो 1604। इसके बाद रीइश्यू की जो एंट्री होगी वो सेम होगी जैसा आप करते आ रहे हो, फॉरफीचर की एंट्री में चेंज है। अनदर एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है, यहाँ फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया, फर्स्ट कॉल मंगवाया ही नहीं उससे, तो अब यहाँ पे मुझे बता प्रीमियम पेड है या अनपेड है। तो ए ने ₹1 प्रीमियम दे दिया और ₹1 प्रीमियम नहीं दिया, तो जो नहीं दिया उसे डेबिट करना है। तो फॉरफिट की एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सोचो कितने सारे एग्जाम्पल कराने पड़ते हैं, स्कूल में ऐसे ही भग जाता है टॉपिक, पता ही नहीं चलता, इसे समझ नहीं आता। आई होप आप समझ आ रहा होगा, तो अपने क्लास के एक बच्चे तक शेयर करना है इसको, कि एटलीस्ट बोर्ड में अच्छे नंबर आए और ये सीवीटी में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, अच्छा प्रीमियम नहीं दिया ₹1 तो उसको डेबिट कर दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट कितने का है क्लास, ₹5 का। फॉरफिट उसने दे दिया प्रीमियम तो भूल जाओ, 4 नहीं 3 लेना है, 3 लेना है। कितना प्रीमियम है जो नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट का ₹1 नहीं दिया, और कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है 437, पहले भी देखा था हमने, ₹1 प्रीमियम नहीं दिया। 538 718, 100 शेयर्स है, 700 100 300 500, बीइंग ए शेयर फॉरफिटेड, खत्म। सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, या फिर लिख दो बीइंग 100 शेयर्स ऑफ ए फॉरफिटेड फॉर अनपेड कॉल ऑफ अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। क्या लिखोगे, बीइंग ए 100 शेयर्स ऑफ ए फॉरफिटेड फॉर अनपेड कॉल ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, खत्म। तो उससे समझ आ जाएगा ₹1 प्रीमियम नहीं दिया तो हमने ₹1 प्रीमियम को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा टॉपिक, कि जब कंपनी शेयर इशू करती है प्रीमियम पर और फिर कंपनी क्लास उन शेयर्स को फॉरफिट करती है, तब क्या एंट्री होगी। तो हमने ये करके क्लास सारी की सारी जनरल एंट्री देख ली। प्रीमियम पेड है तो भूल जाओ, फॉरफिट की एंट्री करते वक्त जो अमाउंट फॉरफिट लेते हो ना, राइट लगता है, वो भूल जाओ, प्रीमियम भूल जाओ, और नहीं दिया तो उसको डेबिट कर दो, दैट्स इट, खत्म, राइट। चलो, तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक अच्छे से खत्म हो गया। कल की क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके, सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आप एसपीसी से ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।